गठरी में बांध। मतलब क्या? न ऐसे तो न ऐसे घुमा फिरा करके तो ले ही लिया, छूते नहीं है, लेकिन गठरी में बांध दो। हनुमान जी, हनुमान ते परसा, हनुमान जी छूते हैं, कर प्रणाम, प्रणाम किया। छूना पाप नहीं है, छूना पाप नहीं है, लेकिन उसमें आसक्त होना पाप है ना। तो हनुमान जी, हनुमान ते परसा, हाथ से छू करके प्रणाम करते हैं, कर्पणिक प्रणाम, और कहते हैं राम काज के नहीं बिनु मोहि कहा विश्राम। राम जी का कार्य किए बिना हमको विश्राम नहीं। सम्मान भी दिया, तिरस्कार भी नहीं किया, सम्मान भी दिया, स्पर्श भी किया, आगे बढ़े। अब मुख्य द्वार पर कौन है? रजोगुनी माया है, ये तीन को तो पार कर गए। अब ये तो ये कहती है, अब जो जो आया हनुमान जी के सामने सब कहने लगा हम खाएंगे। सुरसा खाने के लिए तैयार, सिंह का खाने के लिए तैयार, लंकनी खाने के लिए तैयार, यानी खिलाने वाला कोई नहीं, सब खाने वाला है। जैसे नेता यहां से लेकर दिल्ली तक सब खाने वाला है, खिलाने वाला नहीं। तो हनुमान जी विचार करते हैं कब लंका में प्रवेश करें। रात्रि में, दिन में हर व्यक्ति साधु मालूम पड़ता है, उसकी चरित्र की परीक्षा रात्रि में होगी। वो सदाचारी है कि व्यभिचारी है। लंका में मंदिर में रहने वाला पूरा लंका मंदिर है। मंदिर माने घर, मंदिर माने महीना, मंदिर माने ठाकुर जी का मंदिर, तीनों अर्थ है ना। एक महीना का समय दिया सुग्रीव, मंदिर माने महीना, और मंदिर मंदिर प्रतिकरी शोधा, घर को मंदिर कहा गया है ना। जिसमें संत निवास करते हैं उसको मंदिर नहीं कहा, भवन कहा। भवन एक पुरी दीख सुहावा, हरि मंदिर तहाँ भिन्न बनावा, है ना। तो हनुमान जी इस प्रकार से लंका में प्रवेश करते हैं। चलो आगे की कथा आगे कहेंगे। मूल बात है कि हनुमान जी महावीर हैं, राम जी चारों भाई वीर हैं, हनुमान जी महावीर। महावीर केवल हनुमान जी हैं। महावीर बिनवो हनुमाना, राम जासु जस आप बखाना। सारा संसार राम जी के जस का गान करता है, बखान करता है। राम जी हनुमान के जस का वर्णन करते हैं। क्या बात। आइए तो अब तो आज तो कोई मूर्ति चुरा के ले जाता है, यहाँ तो सब जब भगवान को चुरा के ले गया। श्री राम लक्ष्मण दोनों को चुरा के रावण पाताल में ले गया। क्यों ले गया? बलि देने के लिए। अच्छा बताओ, भगवान को भी कोई मार सकता है? कैसी लीला है। लक्ष्मण जी घबराए, बोले प्रभु अब क्या होगा? राम जी बोले चिंता की कोई बात नहीं, जब तक हनुमान है। इतना कहना था कि पंचमुखी हनुमान पाताल लोक में रावण के कुल देवी के मंदिर में पंचमुख धारण करके पहली बार हनुमान जी प्रकट हुए। ध्यान से सुना। और अहिरावण का बाल पकड़ के सीधे पटक दिया, हृदय पर लात रख दिया। जो प्राण लेने वाला था उसका प्राण चला गया। तो अहिरावण का संहार करके दोनों भाई प्राण बचा करके सकुशल मृत्यु लोक में ऊपर ले आए हनुमान। और युद्ध में लक्ष्मण जी को शक्ति चला करके मेघनाद मूर्छित कर दिया। हनुमान जी उठाए, राम जी के गोद में रख दिया। राम जी रोने लगे। हनुमान जी बोले प्रभु रोने से समस्या का समाधान नहीं होगा। होगा? अरे कोई मर गया है, तुम कितना भी छाती पीटो, कपार पीटो, माथा पीटो, वापस लौटेगा?
रोने से समस्या का समाधान नहीं होगा। क्या करोगे? हनुमान जी बोले प्रभु हमने सुना है, इस रामायण में नहीं है, गोस्वामी तुलसीदास जी का 12 ग्रंथ है, गीतावली रामायण में वर्णन करते हैं। प्रभु हनुमान जी कहते हैं हमने सुना है चंद्रमा में अमृत है, चंद्रमा ही निचोरी, चैल, चैल माने कपड़ा, जैसे भींगा हुआ कपड़ा को निचोड़ करके जल नीचे गिरा देते हैं, ऐसे चंद्रमा को निचोड़ कर उसमें से अमृत ला करके इनको पिला दूंगा, जिला दूंगा, मरने नहीं दूंगा। फिर दोबारा हनुमान जी कहते हैं प्रभु हमने सुना है नागलोक में, पाताल लोक में अमृत कुंड है, सभी नागों को मारकर अमृत कुंड ही उठा के ले आऊंगा, इनको अमृत पिला दूंगा, जिला दूंगा, मरने नहीं दूंगा। और तीसरी बात जो हनुमान जी कहते हैं आज तक ऐसा वर्णन न वेद में है, न पुराण में है, न उपनिषद में है, न संहिता में है, न अन्य रामायण में है, नहीं है। गीतावली रामायण में हनुमान जी कहते हैं प्रभु मृत्यु लोक में आकर के मृत्यु देवता जमराज सबका प्राण हर के ले जाता है, आपकी आज्ञा हो तो मैं जमराज का ही सदा सदा के लिए नामो निशान मिटा दूंगा, ताकि सबका काम तमाम, आज से कोई मरेगा ही। इसलिए है और देवता जितना धरई हनुमत से सर्व सुख करई, सब सुख लह तुम्हारी शरणा। एक देवता की पूजा करो, आराधना करो, एक प्रकार का सुख मिलेगा, सब प्रकार का नहीं। हनुमान जी की आराधना करो तो सब सुख लह, सब प्रकार का सुख प्राप्त हो जाएगा। सब सुख लह तुम्हारी शरणा। हनुमान जी अमर है। डर किसको होता है? मरने वाले को। अमर को कैसा डर? उसको कौन मारेगा? तो हनुमान जी अमर हैं। तो तुम रक्षक काहू को डरना। हनुमान जी जिसकी रक्षा करेंगे, काल महाकाल भी, जमराज भी उसका बाल बांका नहीं कर सकता। तो हम केवल संक्षेप में आपको थोड़ी सी हनुमान जी की महिमा सुना दिया है। ऐसे केवल हनुमान चालीसा पर 9 दिन हमारा प्रवचन होगा, 4 घंटा रोज, 40 पंक्ति है, समझ गया? केवल इशारा कर दिया। तो हम पाठ प्रारंभ करें। श्री गणेशाय नमः। श्री गणेशाय नमः। श्री जानकी वल्लभो विजयते। श्री जानकी वल्लभो विजयते। श्री रामचरितमानस। श्री रामचरितमानस। पंचम सोपान। पंचम सोपान। सुंदरकांड श्लोक। सुंदरकांड श्लोक। मंगल मूर्ति मारुतनंदन। सकल अमंगल मूल निकंदन। मंगल मूर्ति